जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं द रेनबो रूही। हम बात करने वाले हैं आज एक कोर्स के बारे में जो कि कंप्यूटर का है और आजकल वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कंप्यूटर की नॉलेज होना। तो हम सबसे पहले बता दें आपको कि मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसको आप घर बैठे कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। ना ही किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत है आपको, ना ही मोटी फीस जमा करने की ज़रूरत है। तो आज का शुरू करते हैं कोर्स के बारे में जानकारी। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ये है ओ लेवल कोर्स जो कि भारत सरकार की ही एक संस्थान कराती है। आप इसे घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में आज जानेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो देखिए, टॉपिक्स कुछ मैंने अपने हिसाब से सेलेक्ट करके आपको बताने की कोशिश की है। तो जैसे पहला ये टॉपिक है कि नाइलेट क्या है। नाइलेट में जो ओ लेवल का कोर्स है वो क्या है। आपको पता होगा कि नाइलेट और डुएक दोनों एक ही संस्थान है। पहले डुएक के नाम से चलती थी, अब नाइलेट हो गई है। यहाँ हम बात करेंगे ओ लेवल क्या है और उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके सिलेबस क्या है, इसकी थ्योरी एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होती है यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्या होता है, इसमें प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता है और इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे ऑनलाइन घर बैठे आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस कोर्स में और आप घर बैठे इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप वो लेवल क्या है पहले ये जान लें। तो देखिए, इसमें जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो नाइलेट जो है वो ओ लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कराता है जिसका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का है। इसमें सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ये कोई डिग्री या डिप्लोमा कोर्स नहीं है, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। भारत सरकार की एक संस्थान है जो कि ये एग्ज़ाम को कराती है और आपको सर्टिफिकेट भी भारत सरकार ही देती है जो कि ऑनलाइन आपको मिलेगा, आपको प्रिंट आउट कराना पड़ता है। तो इसमें ये देखिए चीज़ें लिखी हुई हैं और उसके बाद आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में जूनियर प्रोग्रामर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि नाइलेट जो ओ लेवल कराता है उसके लिए एलिजिबिलिटी इसमें लिखा है। तो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू परस्यू नाइलेट ओ लेवल कोर्स। तो इसमें मैं आपको छोटा करके बता देता हूँ कि इसमें 12th पास होना ज़रूरी है। आप 12th पास है तो भी कर सकते हैं, या और आप 10th पास करके किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा का कोर्स किया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप 12th के बाद आईटीआई किए हैं 1 साल का, फिर भी आप कर सकते हैं। तो आप ये तीन एलिजिबिलिटी दी है और आप आईटीआई किए हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो ये तीन चार एलिजिबिलिटी है जिसको होने के बाद ही आप इस प्रोग्राम या कोर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सिलेबस की। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं भी ओ लेवल कर लिया हूं और अभी मैं ए लेवल का कोर्स कर रहा हूं। तो अभी पिछले 2 साल 1 डेढ़ साल में सिलेबस में बदलाव किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है 5th रिवीजन का सिलेबस। इसके पहले 4th रिवीजन का सिलेबस था। उसमें जो पेपर होते थे वो 5 पेपर थे जिसमें से 3 कंपलसरी थे और 2 ऑप्शनल थे। लेकिन अब क्या है कि 4 ही पेपर हैं, चारों कंपलसरी हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, देखिए 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता है। आप चाहें तो चारों पेपर एक साथ दे के 6 ही महीने में आप पूरा कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी मार्कशीट भी 6 ही महीने में आप ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है सेमेस्टर बनाया गया है वो 2 बार का है, तो 2 बार में आप ले सकते हैं। तो ये 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम के हिसाब से आपको चीज़ें दी हुई हैं। जैसे इसका पेपर का कोड होता है वही आपको पेपर के कॉपी में लिखना रहता है जो कॉपी एग्ज़ाम में होती है। तो M1R5 है। जैसे ये देखिए, पहला पेपर है आपका आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का है। और दूसरा है देखिए वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का। इसमें आपको वेब से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ना है और उसी के बारे में आपको एग्ज़ाम होना है। और ये जो पहला पेपर है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क का जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि कैसे नेटवर्क काम करता है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और तीसरा है देखिए, यही एक को पेपर है जो बदल गया है। पहले ये प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज था, अभी ये पाइथन हो गया है। मेरे हिसाब से ये सी से थोड़ा सा ईजी हो गया है क्योंकि सी थोड़ा सा टफ था इस मुकाबले, इसलिए इसको थोड़ा सा बदलाव किया गया है। और ये चौथा पेपर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरनेट के बारे में, चीज़ों के बारे में और इसके क्या क्या यूजेस हैं वो सब आपको पढ़ना है। तो ये 4 पेपर हैं, ये चारों पेपर ही आपको करना है और इन्हीं के बाद आपको मार्कशीट भी मिल जाएगी। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। देखिए, प्रैक्टिकल क्या होता है ना, एक ही प्रैक्टिकल होता है इसमें जो कि इन चारों पेपर से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 2 ही करने रहते हैं और वो चारों
आपको पेपर जो होते हैं वो इन सारे पेपरों से रिलेटेड ही सवाल पूछा जाएगा। तो एक ही प्रैक्टिकल होता है जो कि अब 2 पेपर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पेपर को प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो उसके बाद आप प्रैक्टिकल हो जाने के बाद आपका 2 पेपर और बचा रहेगा, आप वो 2 पेपर को भी अप्लाई करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए थ्योरी में एग्जामिनेशन कैसे होता है इसमें भी लिखा हुआ है कि देखिए साल के 2 महीनों में एग्ज़ाम होता है जो कि 6-6 महीने में होता है। तो पहला जो एग्ज़ाम होता है देखिए इसमें लिखा हुआ ट्वाइस इन अ ईयर, और इसमें आगे ये भी लिखा हुआ है इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई बाय नाइलेट दिल्ली। तो ये पूरे भारत में 2 ही महीनों में एग्ज़ाम कराया जाता है 6-6 महीने में, जो जनवरी और जुलाई महीने में होता है। आप इस एग्ज़ाम के लिए पर पेपर के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप एक एक पेपर दे सकते हैं, चाहे तो आप 2 पेपर दे सकते हैं। आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, जितना आप पास कर सकते हैं आप चारों को दे सकते हैं। अभी देखिए इसकी फ़ीस लिखा हुआ है कि आप पर पेपर के हिसाब से 750 रुपये फ़ीस है और प्लस 100 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस। तो ये अगर चारों आप भरते हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना फ़ीस लगेगा और कितना प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। तो प्रोसेसिंग फ़ीस एक ही बार लगती है, हर अगर आप अलग अलग भरेंगे तो वो पेपर लगेगा। तो आप एक बार में ही दे सकते हैं क्योंकि उतना टफ भी नहीं है। अगर आप कोई और कहीं और नहीं इन्वॉल्व हैं किसी और कोर्स में तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का नहीं होता है। मैं आपको यहाँ एग्ज़ाम के बारे में बता रहा हूँ। जैसे वाइवा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जब आप पेपर कंप्लीट कर लेंगे थ्योरी वाला तो आपका एक अलग से एडमिट कार्ड आता है जिसमें आपको प्रैक्टिकल भी देना होता है। उसमें आपको बाकायदे रिटन पेपर मिलेगा जैसे एग्जामिनेशन पेपर होता है। उसके बाद उसको आपको सिस्टम में लोड किया जाएगा, उस सिस्टम में बैठ के आपको प्रोजेक्ट जो प्रैक्टिकल होता है वो करना पड़ेगा। और उसके बाद वाइवा भी होता है, एग्जामिनर रहते हैं वाइवा लेते हैं। अगर आप वाइवा में मिनिमम मार्क्स भी स्कोर कर पाते हैं तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो नंबर आता है वो आता है प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्रोजेक्ट होता है इसका बहुत ही आसान होता है। आप चाहें तो इस इनके वेबसाइट पे मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि सेलेक्टेड टॉपिक दिए हुए हैं, आपको उन टॉपिक में से किसी एक टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है। आप खुद से बना सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन से हेल्प लेके बना सकते हैं। इसमें आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप किन किन लोगों से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट बेसिकली ये होता है कि आपको किसी एक टॉपिक को सेलेक्ट करके उस पर एक फ़ाइल तैयार करनी रहती है। उसके बाद उसकी एक कॉपी, सॉफ्ट कॉपी यानी सीडी में बना के पूरे प्रोजेक्ट को आपको दिल्ली के हेडक्वार्टर में मेल करना रहता है। मेल मतलब कि आपको स्पीड पोस्ट करना रहता है, रजिस्टर्ड डाक से आपको पोस्ट करना है। जब उनके यहाँ वो रिसीव हो जाएगा, उसमें कोई नंबर नहीं मिलता, बस ये समझ लीजिए कि ये आपका वो कंपलसरी है। जब आपका प्रोजेक्ट वहाँ पहुँच जाएगा तो आपके प्रोजेक्ट में वहाँ लिख जाएगा कि कंप्लीटेड। ये ही 6 प्रोसेस हैं ओ लेवल करने के। उसके बाद आप का सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपकी मार्कशीट कुछ ही एक आध महीने 1.5 महीने में आपकी मार्कशीट भी आपके जीमेल पे डिटेल भेज दी जाएगी, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ देखिए कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। अगर आपने ओ लेवल कर लिया, आप गैर सरकारी संस्थानों में अगर आप काम करना चाहते हैं, देखिए इसमें कुछ पोस्ट दी हुई है। जैसे आप जूनियर प्रोग्रामर कर सकते हैं, असिस्टेंट बन सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं आप, किसी के साथ काम करके लैब डेमोन्स्ट्रेटर बन सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि पावर पॉइंट पे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, स्लाइड दिखाई जाती हैं, तो आप उसके डेमोन्स्ट्रेटर बन सकते हैं कि आप कैसे उसमें बताते हैं, ये सब उसमें समझा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 8वां पॉइंट जो कि मैंने पहले बताना चाहिए था, पर मैंने आपको सारे कोर्स से जुड़ी हुई जानकारी बता दी है। उसके बाद मैंने यहाँ रखा है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो बहुत जल्दी ही मैं आपको लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि आप घर बैठे कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो वैलिड होती है वो 5 साल के लिए होती है। इसका फ़ीस सिर्फ 500 रुपये है। तो दोस्तों धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे ही जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा। और अगले वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊँगा कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ओ लेवल का और उसके बाद आपको क्या करना रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।